अब तो हालात ये हो गए हैं कि खंबे पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, कब किसकी बिजली कट जाए कोई पता नहीं। स्मार्ट मीटर में आपने देखी होगी अनेक शिकायतें आई कि लाइट चली गई है, मीटर चालू है। बिजली विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। दुगना बिल आ जा रहा है, रीडिंग बहुत ज़्यादा भाग रहा है और मशीन में गड़बड़ी होने के कारण पता चल रहा है कि बिजली काट दी जा रही है। बिजली के प्रॉब्लम से सारे व्यापारी के साथ साथ आम लोग भी परेशान हैं और संगठन के नाते, राष्ट्रीय संगठन के नाते हम लोगों ने अपनी आवाज़ को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री को ट्वीट किया, एमडी को भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस 6 महीने से जो महामारी पूरे हिंदुस्तान और विश्व पर चल रही है, कोरोना जैसी महामारी में आज हमारे बनारस की ऐसी स्थिति हो गई है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं, जिसका भी बिजली बिल 5000 के ऊपर हो जा रहा है उसका काट दिया जा रहा है। आज हमारे वार्ड नंबर 50 मध्यमेश्वर में तमाम ऐसे मकान हैं जिसमें करीब दुगनी तरीके से बिल आ रही है, दुगना बिल आ जा रहा है, रीडिंग बहुत ज़्यादा भाग रहा है और मशीन में गड़बड़ी होने के कारण पता चल रहा है कि बिजली काट दी जा रही है। और जब बिजली विभाग के कर्मचारियों से पूछा जा रहा है, क्षेत्र की जनता जा रही है जब जोनल पर और जब उनके कार्यालय पर जा रही है तो उनको बताया जा रहा है कि लखनऊ से बिजली काट दिया जा रहा है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब है। किसी का बिजली जल ही नहीं रहा है, उसका आन का तान बिल आ रहा है। अभी लॉकडाउन की स्थिति ये है कि 3-3 महीना तक कंटिन्यू दुकानें बंद थी, लेकिन बिल अनायास चालू रहा। ये सरकार की गलत नीतियों और गलत प्रशासनिक व्यवस्था का देन है कि आम व्यापारी, आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है इस बिजली विभाग से। बिजली विभाग में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। अभी आपको टोल फ्री नंबर जो चल रहा था बीच में बंद हो गया था, आज भी कंप्लेन भी नहीं कर सकता है। हमारे मित्र है संग्राम सिंह पटेल जी, उनका नटनिया दाई पर बड़ा प्लाट है, वहाँ पर कमर्शियल लाइन लगा हुआ है। एक कनेक्शन उन्होंने घरेलू लगा रखा है, जबकि उससे कोई यूज भी नहीं होता है, मीटर चलता भी नहीं है। 2 महीने का बिल 6000 रुपये का आया। अगर उसको जांच कर लिया जाए तो अगर मैं केवल चार्ज ही जो आता है वही आएगा, क्योंकि एक भी यूनिट उससे उठा नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं है, सप्लाई का ही नहीं है, लेकिन 6000 रुपये का बिल आया हुआ है। जब से लॉकडाउन लगा तब से काम धंधे सारी चीज़ें बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, दुकानें बंद हो गई। हमें सरकार से ये उम्मीद थी कि कम से कम जो राहत पैकेज आ रहा है उसमें बिजली के बिलों में भी राहत मिलेगी, लेकिन हमें कहीं भी इस तरह से नहीं लगा कि सरकार इस पहलू पे भी सोच रही है। हमने समय समय पर सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन को भी ज्ञापन दिए, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाई। एमडी पूर्वांचल विद्युत उद्योग निगम से हमारे पास एक लेटर आया था जिसमें फिक्स चार्ज माफ़ करने की बात उठी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की लूट मची हुई है बिजली विभाग की, विशेष तौर से बिजली विभाग सबसे भ्रष्टाचारी विभाग है और भ्रष्टाचार चरम पर है उस विभाग में। लेकिन ये आम पब्लिक को, आम जनता को, जिनकी इन्हें सुविधा देनी चाहिए, सुविधा के नाम पे उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। पब्लिक पूरी तरीके से इस बिजली विभाग से त्रस्त है। बिजली विभाग के जीएम को और सरकार को अगर में पब्लिक को भरोसे में लेना है तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी उनको, अन्यथा आने वाले दिनों में पब्लिक इनको कायदे से जवाब देगी। अरे बिजली पे खंबे चढ़ने की जरूरत नहीं, जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से तो सारे अपने आप ही बंद कर दिए जा रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि खंबे पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, कब किसकी बिजली कट जाए कोई पता नहीं। हमने बार-बार प्रशासन से कहा है कि कम से कम आप नोटिस तो दें। अब तो बिना नोटिस के कब बिजली कट जाए, लोग आसपास को देखते हैं कि हमारे घर की लाइट गई है कि पड़ोसियों की भी चल रही है, ये हालात हो गए हैं। स्मार्ट मीटर लगने से जहाँ बिजली की खपत यूनिट सेम है, लेकिन बिलों में दुगना तिगुना का उछाल आ चुका है। और भी प्रदेशों में देख लीजिए तो बिजली का रेट कम है, लेकिन यहाँ बिजली का रेट अथाह ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी टैरिफ इन्होंने लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसके भी बारे में चर्चा है कि ये बढ़ी हुई है।
अरे तो बढ़े तो पब्लिक को कम से कम देना चाहिए कि पब्लिक के पास ये रेट आनी चाहिए कि ये रेट है। और बिजली का मीटर जो भी रीडिंग आवे पब्लिकली आनी चाहिए कि इतना आना है। केवल रीडिंग करने कोई आ ना रहा है, रीडिंग का कोई वो भी नहीं भेजा जा रहा है कि हाँ आपका बिल इतना मीटर उठा हुआ। केवल मोबाइल पर मैसेज आ जा रहा है कि इतना आपका बिल हुआ। स्मार्ट मीटर में आपने देखी होगी अनेक शिकायतें आई कि लाइट चली गई है, मीटर चालू है। जो यूनिट उठ रहा था 50 वो उठने लगा 100, सीधे 50% का जो है अंतर आ गया स्मार्ट मीटर में। और जनता के साथ लगातार इस तरीके का छल उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, बिजली विभाग कर रहा है। जबकि हमारे प्रदेश में दिल्ली से ज़्यादा बिजली है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है बिजली। यहाँ दर बर दर हर साल जो है बिजली की दरों में वृद्धि कर दी जा रही है। सारे व्यापारी वर्ग, सारे आम आदमी इस बात से त्रस्त हुए पड़े हैं कि हमारे हालात में ऐसे, हमारे संगठनों में ऐसे ऐसे लोगों की बिल की कंप्लेंट आई हैं जिनका पहले 50,000 5,000 रुपये जिसका बिल आता था वो 50,000 का उसका बिल आ चुका है। जब हमने एक्सीएन से बात की उन्होंने कहा इसको ठीक कर दे, जबकि रीडिंग के हिसाब से कुल बिल का जो लागत है वो 12,000 आ रहा था और बिल आया 50,000। मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार 200 यूनिट दिल्ली में सभी जनता को मुफ्त में बिजली दे रही है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, अपने बनारस में भी 200 यूनिट मुफ्त करे और इस 6 महीने का जो बिजली लोगों ने जलाया है कोरोना महामारी में, सबका बिजली माफ़ करें। लॉकडाउन में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री महोदय का बयान आया था उससे आम पब्लिक व्यापारियों में ये उम्मीद जगी थी कि 3 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड है, जिस समय पूरी दुकानें बंद है, उस सारी की सारी बिजली की बिल माफ़ की जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छलावा हुआ व्यापारियों के साथ। छलावा इस तरह से हुआ कि व्यापारी संतुष्ट थे कि चलिए ठीक है, मैं आम जनता का मदद कर रहा हूँ, उनको भोजन वितरण कर रहा हूँ, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दिया जा रहा है, कम से कम हमारा बिजली का बिल माफ़ होगा क्यों नहीं। लेकिन जब अनलॉक की पीरियड चालू हुई, बिजली का बिल आना शुरू हो गया। पब्लिक पूरी तरीके से त्रस्त है। व्यापारी तो इसमें मारे ही जा रहे हैं। व्यापारी कहीं से संतुष्ट नहीं है इस सरकार से और इस बिजली विभाग से। देखिए, आज की इस स्मार्ट मीटर के बारे में कोई भी दिशा निर्देश स्पष्टतः ना लोगों के पास है ना अधिकारियों के पास है। जिससे बात करने जाओ सबका एक दूसरे पे टालू रवैया है, कोई नहीं जानता। इवर सरकार ने भी इस पे बैन के आदेश इसलिए देने पड़ गए कि उनको खुद ही नहीं पता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या इसका सिस्टम है, क्या रीडिंग का तरीका है। LNT वाले जो इसको चला रहे हैं उनके स्टाफ नहीं कुछ बता पा रहे हैं। ऐसा झोल झाल का सिस्टम है कि किसी कुछ पता ही नहीं कि कितनी रीडिंग आएगी, कैसे आएगी, क्या तरीका है। अगर वो 200 यूनिट तक की बिजली माफ है, अगर मैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा 150 यूनिट भी हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो आम पब्लिक में ये होगी कि कम से कम बिजली की खपत की जाए, जिससे कि ऊर्जा और बढ़े लोगों पर और लोगों तक चीज़ें बढ़े। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये है कि भाई अभी आपको मैं बता दूँ कि बिजली के बिल किसी को 2-2, 3-3 महीने का भेजा जा रहा है। नतीजा क्या है कि अगर मैं 300 यूनिट तक का टैरिफ कुछ और है, 500 यूनिट का टैरिफ जस्ट उसका दुगना है। अगर मैं 2 महीने का आता है बिल तो टैरिफ जस्ट दुगने के हिसाब से आता है। यानी कि जो बिल 1,500 रुपया आना चाहिए था वो 2,500 से 3,500 रुपया हो जाता है। स्मार्ट मीटर का ही ये देना है, पूरी तरीके से ये स्मार्ट मीटर का ही देना है। अब तो बिजली विभाग प्रसन्न है कि चलो भाई हमें तो रीडिंग करने भी नहीं जाना है, उनके सामने भी नहीं जाना है। जो भर के भेज दे रहे हैं, जो मोबाइल में भेज रहे हैं, वही उनकी मान है। हम अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लोकहित में अपने दिल्ली के वासियों को कम से कम बिजली की 200 यूनिटों का माफ़ी का तोहफा तो दिया। हम प्रदेश सरकार से, अपनी योगी सरकार से डिमांड करेंगे कि आप लोकहित में कम से कम रेट तो कम कर दीजिए। नहीं फिर बिजली फ्री कर सकते तो रेटों में इजाफा तो मत करिए। फिर आयोग के पास जो है टैरिफ बढ़ाने का जो है केस चला गया है, जिसमें कि आम उपभोक्ता को 7 रुपया पर यूनिट बिजली का बिल देना पड़ेगा। कमर्शियल यूनिट जो 7 रुपये थे वो 8.5 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि आम आदमी की जेब खाली करने के लिए सरकार ने इस तरह से नीतियाँ बना दी है कि जो बिजली का बिल भर रहा है वो भरते भरते परेशान हो जा रहा है। गरीब जनता मजलूमों के जेब पे जो है डाका डाला जा रहा है। पिछली सरकारों में बुनकरों का बिजली बिल माफ़ था कि वो है अपना पावर लूम चलाएं, उनको एक मशीन पे बिजली माफ़ थी। लेकिन ये सरकार आई उसको ख़त्म कर दी। आज बनारस जैसे शहर का बुनकर
भूखमरी के कगार पर है। आप ब्लड बैंक चले जाएंगे, आपको ब्लड बेचते हुए मिलेगा। और जो है ठेला खोमचा लगा रहा है। ये सभ्यता संस्कृति के लिए घातक है ये सरकार, और ये बिजली विभाग जो है लगातार जनता का उत्पीड़न कर रही है। हर 6 महीने पे बिजली के बिल पिछले चोर रास्ते से बढ़ा दिए जा रहे हैं। आयोग में जाने के बावजूद, रोक लगाने के बावजूद भी बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। फिक्स चार्जों का कोई सिस्टम नहीं है। नए उद्योग नए कनेक्शन लेने के लिए अनाप शनाप चार्ज बनाए जा रहे हैं। असेसमेंट चार्जेस, आप ट्रांसफार्मर अलग लगा लीजिए, केबल अलग लीजिए, ये सब करके उपभोक्ताओं के ऊपर इतना बोझ डाल दिया जा रहा है कि बिजली के नाम पे आदमी को वैसे ही करंट लगने लग रहा है। जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लोग सड़कों पे होते हैं। आज लॉकडाउन की वजह से सब लोग सिर्फ उस वजह से अपनी बातों को इधर उधर चैनलों से, समाचार माध्यमों से, व्यापार मंडलों के थ्रू कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन लॉकडाउन खुला सारी जनता सड़क पे होगी और प्रशासन को इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आम हित की चीज़ जो भी हैं अगर उनके रेट बढ़ते हैं तो सब पे इसका असर पड़ता है। महंगाई के साथ साथ आम आदमी त्रस्त हो जाता है। सॉफ्टवेयर से वहाँ से बैठने से इनका यही तात्पर्य था कि ना मैं कंज्यूमर के पास जाऊँगा, ना किसी तरह का विवाद होगा। जो हमें करना होगा वो मैं करता रहूँगा। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आके विवाद खड़ा करें। और इसमें वो कामयाब है, लेकिन वो गलतफहमी में है। सरकार भी गलतफहमी में है कि पब्लिक कुछ नहीं बोल रही है, विवाद नहीं कर रही है। आने वाले दिनों में पब्लिक और व्यापारी सभी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जितना करते बने वो, जो भी मनमाना करते बने कर लें। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।